हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, क्या लगता है आपको, महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से उठती आई है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की उन्नति को, महिलाओं की प्रगति को लेकर हमेशा उठती रही है। विधानसभा सत्र चल रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जिसकी शुरुआत हुई, कहा जा सकता है महिला मुख्यमंत्री है आज राज्य में, राजस्थान की जो सरकार है उसकी राज्यपाल महिला है, हमारे देश की जो पहले राष्ट्रपति थी वो महिला रह चुकी हैं। बावजूद इसके आज भी वो सारे प्रश्न आज भी उठते हैं, बढ़ते अपराध को लेकर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर हो, उनकी गरिमा को लेकर हो, कई सारे सवाल आज भी उठते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह उन पर अंकुश लगाया जाएगा और किस तरह महिला प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से देश की आधी आबादी की बात की जाती है जी, मातृशक्ति के रूप में कहा जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है या उनके प्रतिनिधित्व की बात आती है तो राजनीतिक दल, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उनकी मानसिकता अभी भी पुरुष प्रधान समाज से बाहर नहीं निकल पाई है। ये बात ठीक है कि आज महिलाएं अपने खुद के प्रतिनिधित्व की वजह से, खुद के संघर्ष की वजह से ही जो सीटें हैं आज हम देख रहे हैं विधानसभा में, वो एक बड़ी वजह है। और जो टिकट भी राजनीतिक दलों की ओर से दिए जा रहे हैं, पहले में में बहुत अंतर है। अब उन्हें काफी इस बात को एहसास हुआ है और सामना भी करना पड़ता है कि महिलाएं अपने लिए डिमांड रखती हैं और अब उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना भी चाहिए, चाहे उनके सशक्तिकरण की बात हो, चाहे उनकी लिटरेसी की बात हो। मेरे साथ इस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की महिला विंग है, महिला कांग्रेस है, उसकी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पहली बार विधानसभा में जीत करके आई हैं शकुंतला रावत हैं। शकुंतला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आज टिकटों की बात है, ये हो सकता है कि देखिए आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हैं, आप स्वीकार करें नहीं करें, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अगर इस बात को स्वीकार हैं तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए बात कर रही हैं। देखिए, पुरुष प्रधान मानसिकता अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है राजनीतिक दलों की, जो टिकटें बांटते हैं उसकी अगर हम बात करें तो। दूसरी बात मेरी ये है कि आज आपको लगता है कि महिलाओं को हितों के लिए, वैसे तो सरकार है उसे खुद को अपनी गाइडलाइन बनानी चाहिए, लेकिन जो प्रतिनिधित्व जो कर रही हैं, विधानसभा में बैठी हैं, चुनकर जो जनप्रतिनिधि आई हैं, खासकर हम महिलाओं की बात करें तो उनका क्या नजरिया होना चाहिए, वास्तव में क्या आवश्यकता महसूस करती हैं जो आज आप सदन की पटल पे रखना चाहेंगी, हाउस में रखना चाहेंगे कि आज महिलाओं के लिए इन चीजों की आवश्यकता है? मैं इन चीजों को रखना चाहूंगी कि जो पार्टी से ऊपर उठ करके सिर्फ महिला के मुद्दे पर बोलना चाहूंगी कि महिलाओं को अभी भी जिस दृष्टि से देखना चाहिए, जो बराबर का अभी करते हैं कि भाई 50% है, लेकिन 50% जनसंख्या ही है, उसके आधार पे उनको आरक्षण देना या उनको किसी विशेष स्थान में कोई महत्व देना ऐसा नहीं है। टिकट देते हैं तो इस बार जैसे टिकट दी है तो ऐसा नहीं है कि कोई 33% दी है, 50% दी हो, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा देने की पार्टियां कोशिश करती हैं। और महिलाएं जो जीत के भी आती है, अधिकतर अपने वजूद को पहचानती भी है। जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो वो आगे आने में संकोच करती हैं। इसीलिए करती हैं क्योंकि उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। बेशक जब चुन के आए तो भी इस तरह का नहीं होता, जो बोल्ड है, कोई एक्टिव है, उनकी बात अलग है, लेकिन जब चुन के आएंगी, अब चाहे आपको उदाहरण दे सकते हैं, हम गोलमा जी का ही ले लो, तो अब वो भी बोलना सीख गई है क्योंकि वो जीत के आई 2 बार, दूसरी बार जीत के आई है तो अब वो भी बोलना सीख गई। तो इस तरीके से महिलाओं को जो महत्व दिया जाएगा तो वो बोलना भी सीखेंगी, एक्टिवनेस भी आएगी और अपने अधिकारों के प्रति वो सजग भी होंगी। जी, तो जरूरत इस बात की है कि अब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को पहल करनी होगी। मेरे दूसरा सवाल और है, आप लोगों को एमएलए फंड मिलता है, अभी आप पहली बार आई हैं, अभी आपको इस बात के बारे में जानकारी मिल भी गई हो क्योंकि राजनीति से आपका लंबा एक वास्ता रहा है, आप जिला परिषद की सदस्य रही हैं, लंबे समय से राजनीति से जुड़ी हुई रही हैं। तो जो फंड मिलता है, आपको लगता है कि उसमें महिला होने के नाते समझिए या फिर महिलाओं के लिए केवल उनकी सुविधाओं पे खर्च किया जा सके, ऐसी कोई चीज है आपकी नजर में कि एमएलए फंड का जो पैसा है महिलाओं के इस चीज के लिए खर्च किया जाना चाहिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाना चाहिए कि वो महिलाओं के या बच्चियों के काम आ सके? ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में है कि ये पैसा और भी लोगों पे आप दबाव बनवा सकें कि ये पैसा कुछ आप उसमें भी आप खर्च करिए, एमएलए फंड का जो पैसा है? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि जैसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से जैसे भाई टीए दिए है या यात्रा भत्ता है या इस तरीके का कोई सामाजिक जो कोई कार्य हो या महिलाओं से संबंधित कोई हो,
तो अपन उसको अपनी तरफ से कर सकते। विशेष कोई इस तरीके का कोटा है नहीं स्पेशल कि भाई महिलाओं पे कर सके या बालिकाओं पे कर सके। आपको राइट है, आप खर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप खर्च कर सकते हैं कि मातृ शिशु वो अपन अपनी तरफ से कर सकते हैं। जानना चाहता हूं अपन ऐसी क्या चीज महसूस करती हैं, चाहे उनके एजुकेशन की बात हो, चाहे उनकी हेल्थ की बात हो, ऐसी क्या चीज चाहती हैं आप? इस पे जैसे अपन महिला हॉस्पिटल है उसमें अपन दे सकते हैं, महिला होने के नाते, या महिला विद्यालय है, बच्चियों के लिए विशेष कोई योजना है, इस बालिका विद्यालय में कोई किसी तरीके की अपन विशेष योजना दे सकते हैं, कोई रूम्स कम है या उनको कोई सुविधाएं नहीं है तो वो सुविधाएं अपन उनको अवेलेबल करा सकते हैं। बाकी ऐसा कोटे में कोई विशेष नहीं होता कि महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए हो सकता है। एक निर्धारित राशि है वो दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। उसमें से सवाल हमारे जन टीवी का यही है, हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि आप देखिए शहरी क्षेत्र में आप रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी वास्ता रखती हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अर्बन एरिया में छोटे कस्बे के रूप में भी है, वहां छोटे छोटे गांव ढानियां भी हैं, वहां की ऐसी क्या परेशानी देखती हैं जो आपको एहसास होता हो कि वास्तव में अगर और कहीं हो चाहे नहीं हो, मैं चाहे 2 ही ढानी गांव है उन्हीं में महिलाओं के लिए व्यवस्था कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, एक पहल की जानी चाहिए। वैसे क्या चीज महसूस करती हैं आप? नहीं, सबसे बड़ी चीज तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में तो महिला विद्यालय जी महाविद्यालय होना चाहिए, जिससे कि महिला महाविद्यालय खुलेगा तो जो बालिका शिक्षा है उसकी दर वो प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि बालिकाएं जो है 12th करने के बाद में कहीं भी दूसरी जगह कॉलेज में जाने से संकोच करती हैं। तो जहां गवर्नमेंट का महाविद्यालय होगा तो उसमें जो गरीब बच्चे हैं वो भी उसमें शिक्षित होंगी और शिक्षा की दर बढ़ेगी तो मैं मानती हूं कि विकास होगा। शिक्षा ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसपे चढ़ करके आदमी विकास की सीढ़ी पे चढ़ सकता है। ये मेरा मेन होगा कि मैं महाविद्यालय खुलवाने की कोशिश करूंगी। और वैसे जो मेरी तरफ से पर्सनल होगा तो कोई भी गांव ढाणी है जहां पर बालिका विद्यालय है तो उसमें विकास की जो भी कोई उसमें चीज की कमी है वो चीजें मैंने नोट भी कर रखी, कहीं लेट बात नहीं है। तो बच्चियों की सुविधा के लिए मैं ये विशेष तौर से करना चाहूंगी, या बच्चियों कि जैसे कई सक्षम नहीं होती है पढ़ने में तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाना, उनको सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं दिलवाना, और मेरे फंड से भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। जी, बहुत अच्छी बात है। माधुरी, ये हम शकुंतला जी के साथ में बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन जो पता लगा है कि विधानसभा की कार्रवाई जो स्थगित हुई है और क्या अभिभाषण के दौरान जो इस पर डिबेट चल रही है उसमें खास है, तो कोशिश करिए अगर सुधांशु विधानसभा में हो तो हम कोशिश करें कि उसको भी जोड़ने की कोशिश की जाए कि अभी क्या चल रहा है वहां पे। और जब आज का जो दिन है 27 तारीख तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, अगर विशेष कुछ हो तो एक बार सुधांशु को जोड़ने की कोशिश करना। मैं वापस शकुंतला जी के पास में आ रहा हूं। शकुंतला जी, आपने कहा कि ढानी और गांव में जैसे कि आपने कहा कि आपके क्षेत्र में कॉलेज होना चाहिए, महिला कॉलेज, ताकि महिलाओं की जो साक्षरता है उसमें इजाफा हो सके। और निश्चित रूप से अगर साक्षरता की दर बढ़ती है, पढ़ाई में महिलाएं भी आगे आती हैं, तो मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा जो तकलीफ होती है महिलाओं के स्तर पे वो स्वतः ही दूर हो जाती है। जैसे आज मैं समझता हूं कि काफी विकास है, उनकी सोच में परिवर्तन है, समाज की सोच में परिवर्तन आ रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से कि शिक्षित होती जा रही हैं महिलाएं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक सबसे बड़ी पहल है ये। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने पूछा कि एमएलए फंड का जो पैसा है, आपने कहा कि हम बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, वो सब चीजें हैं उसकी कोशिश करेंगे। और बहुत ही अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे आपका कि आप ये एक और जो महिलाएं जो विधायक हैं या दूसरी विधायक हैं, और हम ये भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि अन्य को भी इसी तरह से जोड़ा जा सके। आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि जब आपका बोलने का मौका हाउस में मिले तो ये बात जरूर रखिएगा कि महिलाओं के लिए जो ऐसी चीजें हैं, बच्चियां बहुत सारी हैं जिन्हें टॉयलेट्स की स्कूल्स में परेशानी होती है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी है कि ये सुविधाएं होनी चाहिए, बाकायदा राज्य सरकारों से रिपोर्ट में मांगी गई थी, लेकिन अभी भी हालात जस के तस है और इसमें इजाफा होना चाहिए, उनकी सुविधाओं में इजाफा होना बहुत ही जरूरी है। और हम प्रयास करेंगे और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि ये बात जरूर आप उठाएं। एक सवाल और आपका मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोहरी जिम्मेदारी आप पे महिलाएं होती हैं, घर की निश्चित रूप से आज भी बेहतर तरीके से जिम्मेदारी महिलाएं संभाल सकती है। हम भी परिवार से में देखते हैं, अन्य को भी देखते हैं, जनप्रतिनिधियों से बात होती है उनकी भी देखते हैं, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी, आपको क्षेत्र की जिम्मेदारी है, साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी है। महंगाई एक बड़ा इश्यू इस वक्त बना हुआ है, इसको लेकर के क्या मानना आपका? महंगाई एक इश्यू बना हुआ है। अब इसके लिए जैसे पिछली सरकार में
चाहे कृषि में हो तो महिलाओं को वहां पर भी महिलाएं आती हैं आगे, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। तो वहां चाहे जो गरीब हैं महिलाएं, उनका तो कृषि पे आधारित होता है, चाहे ईंधन, जैसे अभी गैस पे सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, 12 सिलेंडर कर दी है, तो उसमें महंगाई ये ऑल वर्ल्ड का मैटर है। और अभी भी मैं तो विधानसभा में ये उठाना चाहूंगी कि अगर दे सकते हैं तो महिलाओं से संबंधित, चाहे रसोई से संबंधित हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित हो, ऐसी चीजों पर हमको फायदा देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि घरेलू जो महिला है वो प्रभावित हो सके, उनके ऊपर कोई असर कर सके। जैसे अभी सब कह रहे हैं कि भाई हमारी ये योजनाएं बनाई है सरकार ने, ये योजना बनाई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ विशेष योजनाएं उन्होंने बनाई हो, क्योंकि जो अभी भाषण में जो उन्होंने 60 दिन की जो योजनाएं बनाई है उसमें महिलाओं के लिए कोई ऐसा विशेष नहीं है, जो कि हमारे जो पिछली पूर्व सरकार थी उन्होंने जो महिलाओं के लिए बनाया, चाहे बालिका समृद्धि योजना हो, चाहे आपको यहाँ रोकना चाहेंगे निर्मल। जी बिल्कुल,